आज की गुफ्तगू का हमारा जो उन्वान है वो है सफ़र करबला कदम ब कदम। इस पर आपने तवज्जो देनी है। मदीना तैयबा से करबला तक इसके असबाब क्या बने, हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा, कितने दिन ये सफ़र जारी रहा और मकासद क्या थे, अगराज क्या थे, यजीद से टक्कर क्यों थी और यजीद क्यों आपकी ही बैअत चाहता था और क्यों उसने खानवादा रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पानी बंद किया, बेजा जुल्म किए, उसके पीछे उसके अगराज व मकासद क्या थे। बात यह है कि आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक खबर दी थी, फरमाया कानत बनु इसराइल तसुसुमुल अंबिया, कि सियासत जो है ये अंबिया का पेशा है, जिसको आज हमने लुटेरों के लिए और डाकुओं के लिए छोड़ दिया। पूरी मुमलकत को चलाना, उनकी खुराक का इंतजाम करना, उनके जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना और जान के लिए सेहत के अदारे कायम करना और माल की हिफाजत के लिए और माल की बढ़ोतरी के लिए तजारत का पूरा एक सेटअप चलाना। उसके अंदर तजारत की अकसाम, कौन सी तजारत और बै हलाल होगी और कौन सी हराम होगी। फिर इसी तरह अवाम के अंदर जो है अवाम से मुख्तलिफ हिदाया, ज़कात, सदकात और जजिये वगैरह जो है वो ज़िम्मी कुफार पे टैक्स लगाकर या माल गनीमत के तौर पर जो माल हासिल होगा बैतुल माल में आएगा, उसकी किस तरह एक गरीब रियाया तक ये पूरा माल पहुंचाना, ये पूरा सिस्टम जो है माली, ये नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहले अंबिया किया करते थे। अंबिया का काम सिर्फ तबलीग नहीं था कि स्पीच कर दी कि भाई अल्लाह को मानो, आखिरत को मान लो, नमाज पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के अंदर सियासी काम, कभी वजारत खजाना पे कायम होना, कभी वजीर आजम बनना, कभी बादशाह बनना, नीचे औरतों तक या अंबिया होते थे या अंबिया के सहाबा होते थे जो उनके तरबियत याफ्ता थे। सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये स्याही खत्म है इसकी, भाई किधर है वैसे, लाए कोई और, लाए 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 जल्दी करें। सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी। एक मुल्क नहीं था उनके, 2 3 4 इलाकों पे हुकूमत नहीं है, बल्कि उनकी हुकूमत पूरी जमीन पर थी, पूरी जमीन पे। और पूरी जमीन में उनके 50 साल दौर के अंदर ना करप्शन हुई है, ना कोई भूखा मरा है। और यही वो सियासत का काम था जो आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया करते रहे। दूसरे सिपारे के एंड पे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी है हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम, कौन कह रही है, बनी इसराइल कह रही है हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से कि आप हमारे ऊपर हाकिम मुकर्रर करें, आप करें, ताकि उसके अंडर में हम कारखाना हुकूमत को चला सकें। तो उन्होंने हजरत तालूत को मुकर्रर किया, जो बनी इसराइल का सबसे गरीब बंदा था, उसको बादशाह बनाया। जब कौम बनी इसराइल ने इतराज किया, बनी इसराइल ने शमूएल अलैहिस्सलाम से, आपने पूरे इस बनी इसराइल के 12 कबीलों में से आपने सबसे गरीब आदमी जो बकरियां चलाने वाला हमारे ऊपर बादशाह क्यों मुकर्रर किया, इसके अंदर क्या है, जबकि हम इतने अमीर हैं और हमारे अंदर ये सरमायादारी है वगैरह वगैरह। तो हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तालूत के अंदर 2 चीजें हैं, एक इल्म है और दूसरी ताकत है। पता चला कि बादशाह साहिब इल्म होना चाहिए और साहिब ताकत होना चाहिए। यह कुरानी फलसफा है। बादशाह क्या होना चाहिए, बोलिए भाई, इंटर फेल नहीं, बीए फेल नहीं, कि पीएचडी के इम्तिहान दे और फेल हो जाए और सिफारिशों से वो अपने आप को पास कराए। आज पूरी दुनिया के अंदर मुमालिक के अंदर इस्लामी मुल्कों की तबाही है कि नाअहल हुकूमतों के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। वजीर टेक्नोलॉजी वो बनता है जिसने टेक्नोलॉजी का पेपर तक नहीं दिया हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? ये वो चीज थी कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जिसको पहले सिपारे से लेकर आखिरी सिपारे तक डिस्कस किया है। निजाम बंदों का निजाम संभालना, जिसके अंदर जो है वो आपका जिहाद भी आएगा, किताल भी आएगा। जिहाद उस सूरत में होगा जब बाहर से तुम्हारे इस्लामी ममालिक के अंदर कोई हमला कर रहा है या बाहर के मुसलमानों को तंग कर रहा है, फिर वहां बाकायदा फौज भेजना, जिहाद करना और सफारत खाने कायम करना, वहां से बातचीत जारी रखना, 2 लोगों के मामला तय करना
अब जिसको पता ही नहीं है कि सफारत है क्या, सफारत के उसने पेपर ही नहीं दिए, इस फन का वो माहिर ही नहीं है, बोलना तक उसको नहीं आता, अगले कोई जबान को वो नहीं जानता, साहिब इल्म नहीं है, जाहिल है, सिर्फ माज वो क्या है, वो सरमायादार का बेटा है, वो कौम का भला करेगा या कौम का कबाड़ा करेगा? बोलिए भाई, ये इस बात को आपने याद रखना है। कुरान ने जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात इसकी बात की है, कुरान ने साथ ही सियासत की भी बात की है, सियासतें, और फरमाया कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, सियासत कौन किया करते थे? बोलिए भाई, नबी किया करते थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। फरमाया कुल्लमा हालाका नबीयुन खलफहु नबी, जब एक नबी दुनिया से जाता था उसकी जगह पे सियासत का काम करने के लिए दूसरा नबी मौजूद होता था। फिर फरमाया अला अन्नहु ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी, लिहाजा ये सियासी काम अब नबी नहीं करेंगे, हां मेरे बाद खिलाफत का निजाम रहेगा। मेरे बाद क्या रहेगी? खिलाफत रहेगी। जो सियासत दौरे अंबिया में थी वही सियासत ताजदार कायनात ने की, और वही सियासत सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के खुलाफा ने की। अब बात समझ आ रही है? अब जब खुलाफा हुए, उन खुलाफा में पहले खलीफा जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, उनका 2 साल 2.5 महीने का अरसा रहा। फिर हजरत फारूक आजम, उनका जनाब वाला 10.5 साल का अरसा रहा। फिर सैयदना उस्मान गनी, उनका तकरीबन 12 साल का अरसा रहा। फिर हजरत मौला अली शेर खुदा 5.5 साल के लिए। फिर जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गवर्नमेंट पूरे 20 साल रही। अब यजीद आया। कैसे आया? सवाल समझ आया मेरा? 56 हिजरी मेरे आका करीम जाने दो आलम सल्लम का इंतकाल हुआ 11 हिजरी, एन 46 साल बाद। कितने साल बाद? 46 साल बाद। बाज अहबाब ने मशवरा दिया जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को कि पहले उम्मत बड़ी लड़ चुकी है जंगों में, खिलाफत के चुनाव में, आप इस तरह करें, अपने होते हुए किसी को खलीफा मुकर्रर करें। यहां हम अहले सुन्नत व जमात का यह मौक़िफ़ है, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खता इज्तिहादी हुई है। यह एक खता थी जिससे वाक़या करबो बला पेश आया है। किसको नामजद किया? यजीद को। अब यजीद के लिए नामजद करने के लिए जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हुकूमत आई है सन 41 हिजरी के अंदर, उस वक्त जो इलाका था पूरे इस्लामी मुल्कों का वो 44 लाख मुरब्बा मील था। कितना है? और जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की वफात होती है उस वक्त 64 लाख मुरब्बा मील इस्लामी गवर्नमेंट फैल चुकी थी। अब ये सारी 64 लाख किसके सुपुर्द करनी थी? यजीद। तवज्जो है भैया? अब तवज्जो के, हम इसमें नीयत नहीं, गलती नहीं समझेंगे। उन्होंने बेहतर सोचा, लेकिन वो सोचना वो फहम की खता हो सकती है। हम उनकी नीयत पे हमला नहीं करेंगे, वो सहाबी रसूल है। ये हमारा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है और ये अकीदा है कि सहाबी से गलती हो सकती है, लेकिन वो खताए इज्तिहादी है कि नबी के बाद कोई मासूम, बोलिए भाई, नबी के बाद मासूम नहीं होता। बंदा राय देता है, गौर करता है, मशवरा लेता है, गौर फिक्र करता है, नतीजा गलत निकल सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी एक, आज मैं एक जगह पे बयान करने के लिए गया, वहां चंद एक नौजवान आए हुए थे, वो कहने लगे कि आप डिफेंड करते हैं। मैंने कहा डिफेंड नहीं हम करते, हम जोर देते हैं अदब और एहतराम पर। हम गलती को सही नहीं कहते, गलती को गलती कहेंगे, ठीक को ठीक कहेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हम डिफेंड नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हक बदस्ते हैदर कर्रार, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, इन पर तान कार फुज्जार, और यही आला हजरत ने लिखा है कि हक किन के साथ था? हजरत मौला अली शेर खुदा के साथ। बहरहाल अब इन्होंने पूरा इलाका किसके सुपुर्द करना था? यजीद। सन कौन सा है? 56 हिजरी। 56 हिजरी के अंदर पूरे इस्लामी ममालक के अंदर आपने मकतूबात भेजे, खत भेजे। अफ्रीका पूरा बैयत की, यमन पूरे ने बैयत की, ईरान पूरा बैयत में है, अफगानिस्तान पूरा बैयत में है, शाम पूरा बैयत में है। कोई मुल्क इस्लामी ऐसा नहीं है कि जहां बंदे बैत नहीं करते। लेकिन इस अरसे में सिर्फ 5 अफराद ऐसे थे जिन्होंने बैयत करने से इनकार कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? कितने अफराद थे? अब ये सुभान अल्लाह नहीं, तवज्जो मेरी तरफ आपने करनी है। मैंने कहा था कि आपको
करबला तक मैं ले जाऊंगा। क्यों पेश आई है? कितने अफराद ने? 5। वो 5 कौन थे? आप इधर बैठे भाई, जल्दी जल्दी। 5 अफराद जलीलुल कदर सहाबा। मुअक्कफ क्या था, उनकी राय क्या थी, वो राय भी आज जानेंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की राय क्या थी, वो भी आज जानेंगे। जिस बंदे ने इनकार किया है सबसे पहले वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान ने इनकार किया कि हम यजीद की बायत, वजह क्या, मैं वजह बताऊंगा। नंबर 2, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत फारूक आजम के बेटे ने इनकार किया, हम यजीद की बायत नहीं करेंगे, वजह क्या वो भी बताऊंगा। नंबर 3, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, जुबैर बिन अल अवाम, हवारी रसूल के बेटे हजरत अब्दुल्ला, ये वो हजरत जुबैर हैं जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबैर का महल मेरे महल के बिल्कुल सामने होगा। और अशरा मुबशरा में से हैं हजरत जुबैर। हजरत उमर भी हजरत अशरा मुबशरा में से, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी अशरा। 3 बेटे किन के हैं अशरा मुबशरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हिब्रुल उम्मा, इस उम्मत का पहला उस्ताद, इस उम्मत का पहला उस्ताद, जिसके बारे में आके करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील अल किताब, ऐ अल्लाह कुरान की सारी तफसीर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को सिखा दे। और आप कहते हैं कि अगर ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाएगी मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो रस्सी भी अल्लाह के कुरान से ढूंढ लूंगा। इनकार कर दिया। क्या वजह थी, वो वजह भी बताऊंगा। 5वें थे हजरत इमाम हुसैन बिन अली, अशरा मुबशरा, दामादे रसूल, अल हक व मालियो अली व अल हक के साहबजादे हजरत इमाम हुसैन। कितने बंदों ने इनकार किया? 5 ने। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी में इनकार कर दिया कि हम इसकी बायत नहीं करते। वजह क्या थी? वजह इन 5 की ये थी कि ये तरीका गलत है। ये तरीका आपसे पहले जो खुलाफा गुजरे हैं उनमें से किसी ने अपनाया नहीं है। ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनाया, ना हजरत उमर ने अपनाया, ना मौला अली ने अपनाया। ये 3 खुलाफा गुजरे हैं ना, हजरत उस्मान गनी भी गुजरे हैं लेकिन उनके साहबजादे इधर नहीं है। बहरहाल इन्होंने अपने बेटों को खलीफा नहीं बनाया जबकि इनके बेटे भी थे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं, अपने बेटे को बना जाते। हजरत उमर खलीफा हैं, अपने बेटे को बना जाते। हजरत मौला अली इमाम हसन को बना जाते। बनाया नहीं है, जो इमाम हसन खलीफा बने हैं वो उम्मत के चुनाव से बने हैं। ये बात याद रखें, इमाम हसन जो खलीफा बने मौला अली की शहादत के बाद वो उम्मत के चुनाव से बने हैं। खुद ताजदार हल अता पे जब जरब लगी 17 रमजान को 21 को शहादत हो रही है मौला अली की शेर खुदा की, तो लोगों ने कहा कि आप हसन को खलीफा बना दे। फरमाया मैं हसन को खलीफा नहीं बनाऊंगा, अल्लाह जिसे पसंद करेगा तुम्हारा खलीफा बना देगा। यानी चुनाव करके नहीं गए। हजरत उमर अपने बाद किसी बेटे का चुनाव करके नहीं गए। ये तवज्जो रहेगी। अब इसके बरअक्स हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसको खलीफा मुकर्रर कर रहे थे? यजीद को। अब यजीद, अब ये 5 के 5 सहाबी भी हैं, सहाबा के बेटे भी हैं। यजीद इसके मुकाबले में सहाबी नहीं है, सहाबी का बेटा जरूर है। ये बात याद रखें। तो ये कम उम्र था, इसकी विलादत हुई है 25 को। आके करीम अलैहिस्सलाम 11 को दुनिया से तशरीफ ले गए, तो 25 को यजीद पैदा हुआ। कितने साल बाद? 14 साल बाद। हजरत इमाम हुसैन भी सहाबी, उस वक्त 7 साल के करीब उम्र थी जब हुजूर दुनिया से गए। अब्दुल्ला बिन अब्बास की उम्र 13 साल के करीब थी जब हुजूर दुनिया से गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर की उम्र 11 साल थी जब हुजूर दुनिया से गए। अब्दुल्ला बिन उमर की 26 साल उम्र थी जब हुजूर दुनिया से गए। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की उम्र 30 साल के करीब थी जब हुजूर दुनिया से गए। ये समझ आ रही है? यानी ये सहाबा हैं, हुजूर की सोबत उठाने वाले, फिर बाप भी हुजूर की सोबत उठाने वाले। बिलअक्स यजीद जो है ना, उसने मदीने में तरबियत ली, वो मुल्क शाम में पैदा हुआ, वहीं जवान हुआ, वहीं सारा कुछ। अब बात समझ आ रही है? अब आगे आई है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के नाम पेश किया यजीद का। 5 ने इनकार किया, कहा यह दुरुस्त नहीं है। आप जब फौत हो जाएंगे
तो फिर अगर आपका बेटा अहल होगा तो ठीक है, उम्मत बैत कर लेगी। यह मौकफ था चंद साहबा का। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा एक वक्त में दो खलीफा नहीं हो सकते, चले आप इस्तीफा दे दें, यजीद को मुकर्रर करें, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन एक वक्त में दो बादशाह। ये किन का मौकफ है? अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि आप अपनी जिंदगी में नाफिज न करें, बाद में उम्मत जो कहे देखेगी करेगी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन बकर, इनका मौकफ शिद्दत वाला था। सैयद सिद्दीक़ के बेटे, इन्होंने कहा कि ए हजरत अमीर माविया, हजरत अमीर माविया से डायरेक्ट नहीं मुलाकात हुई, गवर्नर के जरिए से। किसके जरिए से? गवर्नर से इन्होंने कहा कि अमीर मुआविया अबू बकर और उमर का तरीका नहीं इख्तियार कर रहे, वो कैसर व किसरा का तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि कैसर व किसरा भी अपने खानदान में से बादशाह बनाते हैं। तो गवर्नर ने कहा नहीं, वो अबू बकर उमर का तरीका इख्तियार कर रहे हैं। फरमाया अबू बकर उमर का नाम ना लो। उन्होंने अपने बाद अपने खानदान में से किसी को खलीफा नहीं बनाया। ये चलो मैं आगे बताता हूं कि खिलाफत में और बादशाहत में फर्क क्या होता है, नुकसान क्या हुआ। आगे चलिए। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने बैयत नहीं ली। आपने उन गवर्नरों को मना कर दिया कि इन पांचों को कुछ नहीं कहना। पूरी मिल्लत इस्लामिया बैत कर चुकी है, किन का इनकार है? पांच का। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 रजब सन 60 हिजरी में विसाल फरमा गए। 56, 57, 58, 59 और ये 60 हिजरी आपने याद रखनी है। कब? 22 रजब को हजरत सैयदना अमीर मुआविया का विसाल हुआ। उनके विसाल के फौरन बाद अब तख्त नशीन कौन हो गया? यजीद हो गया। अब इधर यजीद गवर्नमेंट में आया। हजरत अब्दुर्रहमान हजरत अमीर मुआविया के ही जमाने में फौत हो चुके थे, पीछे कितने रह गए? अब यजीद ने मदीना के गवर्नर की तरफ खत लिखा, इन चारों से बैत लो या इनके सर कलम करके शाम भेजो। अब बात समझ आ रही है? अब वो मुतलकल अनान हुक्मरान बन चुका था, जो बाप का डर था वो भी खत्म हो गया। अब जब ये खत आया मदीना में, अब यहां मैं थोड़ी सी तफसीलात के लिए आपकी तरफ ले चलता हूं। अब इन चारों का इनकार, चारों का आगे मौक़िफ़ और आगे क्या क्या हुआ, इसके लिए हम बेतफसील चलेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। सलातो व सलाम। ये मिटाइए जी, पानी दे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझ आ रही है या छोड़ दे? हाँ जी, समझ आ रही है जी। खिलाफत और मलूकियत, इसमें फर्क क्या है? खिलाफत, नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल खिलाफतो सलासूना सनतन मिन बादी सुम्मा तकूना मुल्कन। खिलाफत 30 साल रहेगी। खिलाफत कितने साल है? और उसके बाद मलूकियत आ जाएगी, यानी खिलाफत चेंज हो जाएगी, मलूकियत में बदलेगी। और यहां इरशाद फरमाया 30 साल जो खिलाफत रहेगी ये नबूवत के रंग वाली होगी, इन पर नबूवत वाला रंग होगा। नबी तो नहीं होंगे, लेकिन नबूवत का जो फैज है वो इनके अंदर जारी रहेगा। यहां फरमाया जब मलूकियत आ जाएगी, ये मलूकियत भी रहमत वाली होगी, लेकिन उसके बाद फिर जुल्म होगा। ये तवज्जो रखिएगा। अब 30 साल पूरे होते हैं जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आदम, हजरत उस्मान गनी से लेकर हजरत इमाम हसन तक, मौला अली और हजरत इमाम हसन तक 6 माह इनके। इन्होंने फिर हजरत अमीर मुआविया से क्या कर ली? सुलह कर ली। उम्मत सारी की सारी इन्हें हवाले कर दी। अब इनका 20 साल जो दौर है वो क्या रहा? रहमत वाला दौर रहा। लेकिन खिलाफत नहीं थी, क्या थी? बोलिए भाई। यही सब मैं जो पढ़ रहा हूं, ये सारे उलमाए मुतकल्लिमीन का ये बयान। फाजिल गोलड़ा, ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब ने यही लिखा, यहां नबूवत गालिब थी और इधर नबूवत का फुकदान, सिर्फ रहमत गालिब थी। क्यों कि इनका चुनाव जो है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का चुनाव उम्मत ने नहीं किया था। ये बात याद रखें। बहरहाल आप बन गए। 20 साल दौर रहमत वाला रहा, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, कौन सा दौर शुरू हो गया? जुल्म वाला दौर शुरू हुआ। अब ये जुल्म वाला जो दौर आ रहा है वो पीछे 56 ईस्वी में जो खिलाफत बैयत ली जा रही थी,
और पूरे इस्लामी मुमालिक जो थे वो टूट पड़े थे। बैयत अक़ली किसी ने कोई इनकार नहीं किया सिवाय 5 नफूसे कुदसिया के, उन्होंने इनकार किया। और इनकार की वजह क्या थी कि उनमें मैं तफसीर भी बता देता हूं। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने कहा कि यजीद की बैयत हम इसलिए नहीं करेंगे कि यजीद का करैक्टर अच्छा नहीं है। यजीद का करैक्टर अच्छा, पहली बात। दूसरी, खिलाफत मलूकियत में बदल रही है और यह सुन्नत नबविया नहीं है। खिलाफत और मलूकियत में फर्क क्या है मैं अभी बता देता हूं कि क्यों हजरत इमाम हुसैन ने एहतजाज किया, बाकी इन 5 ने क्यों एहतजाज किया, जबकि पूरी उम्मत जो थी वो बिल्कुल खामोश थी। अब ये 30 साल दौर खिलाफत का है और बाकी फिर मलूकियत, और मलूकियत पे एक दौर रहमत मलूकियत वाला है, बाकी जितना दौर गुजरा है वो जुल्मी मलूकियत वाला दौर गुजरा। यजीद का, मरवान का, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, जितने भी आते रहे, अब्बासी दौर भी आता रहा, उम्मत को ज़बा करता रहा, हत्ता के उलमा के सर उड़ाए गए, अजानें बंद की गई, मसाजिद तबाह की गई, और ये दौर शुरू हो चुका था। हज्जाज इब्न यूसुफ के जमाने में उस जालिम ने अपने दरबार में बुला के जिन इंसानों को कत्ल किया है उनकी तादाद मुअर्रिखीन ने 1 लाख से ज्यादा बताई है। और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने शहरों के शहर उम्मत मुस्लिमा के, काफरों के नहीं, उम्मत के अंदर छुरी इतनी चलाई, लाशें बचा के ऊपर चमड़ा रख के खाना खाया करते थे, नीचे लाशें तड़पती थी। ये दौर भी उम्मत ने देखा हुआ है। आके करीम अलैहिस्सलाम ने एक खबर दी थी, मेरी उम्मत पे 5 जमाने गुजरेंगे। मिटा दे, कितने दौर गुजरेंगे ये तवज्जो कीजिएगा। 5। नंबर 1, नबुव्वत, नबुव्वत वाला दौर, यानी मेरा दौर, मैं इनके अंदर मौजूद जब तक, ये पहला दौर है। ये गुजर चुका है या भी है? हुजूर जाना दुनिया से तशरीफ ले गए या मौजूद है? चले गए, पर्दा फरमा गए। दूसरा दौर खिलाफत का, खिलाफत इला मिनहाज नबुव्वा, नबुव्वत की तर्ज वाली खिलाफत, यह भी दौर है या गुजर गया? तीसरा मलूकियत, जो मलूकियत है ना, यह बात याद रखें, टोटल मलूकियत गलत नहीं है, इनमें से कुछ चीदा चीदा नेक गुजरे हैं, लेकिन इज्तिमाइयत जुल्म पे रही है। जिस तरह हज़रत मीर माविया का दौर गुजरा, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर गुजरा, ठीक हो गया, महदी का दौर गुजरा, बादशाह हारून रशीद का दौर गुजरा, कुछ ना कुछ नेक आते रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये क्या रहे हैं? बोलिए भाई, जालिम ही रहे हैं। हत्ता के जब हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद थे, खलीफा जो था वक्त का, उसने बगदाद मोहल्ला के लिए, इराक के लिए जालिम गवर्नर मुकर्रर किया। आप तक इत्तला पहुंची हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुहानी जुमे का खुतबा देने लगे थे, आपने खड़े होकर फरमाया, ए खलीफा, इस गवर्नर को चेंज कर मेरे खुतबा पढ़ने से पहले पहले, वरना मैं तेरी गवर्नमेंट चेंज कर दूंगा। मैं उस वक्त के औलिया के भी हालात बता रहा हूं, वो छुपे हुए गद्दी नशीन नहीं थे। हजरत इमाम हुसैन से बढ़ के कोई सूफी है? बोलिए भाई। लेकिन मदीना से करबला तक गए। अब ये मुझे दे दे बेटे, दे 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 दे, आप बैठे। अब जनाबे वाला, कितने दौर हुजूर ने फरमाए? नबुव्वत, खिलाफत, जबरियत। यहां इसके बारे में फरमाया, मेरी उम्मत मजबूर होगी, गैर हुकूमत करेंगे, कुफार हुकूमत करेंगे। आज मैं और आप इस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे फैसले व्हाइट हाउस से होते हैं, यूरोप से होते हैं, अमेरिका से होते हैं, यूएनओ करता है, और हमारे आगे ठूठा उठाने वाले हुक्मरान वही करते हैं। हम गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम है। यह जबरियत का दौर है। 5वां नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खिलाफत वाला फिर दौर आएगा। परेशान नहीं होना, खिलाफत वाला फिर दौर, खिलाफत वाला फिर दौर। और मेरी उम्मत 1, 2, 4, 10, 20 मुल्कों पे नहीं, फिर पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी। और फरमाया, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर के रहने वाला बंदा भी मेरा उम्मती ना होगा, कुफर मिट जाएगा, इस्लाम का गलबा हो जाएगा। ये दौर अभी आना है। लेकिन हम उस दौर की क्या कर रहे हैं? वो यकदम सोते हुए तो नहीं आएगा ना, कि सोते सोते ही आ जाएगा। बोलिए भाई, वो जागना है, अपने बच्चों को तैयारी करानी है, अपने शागिर्दों को तैयारी करानी है, दिए से दिया जलाए रखना है। ये जबरियत वाले जो मर्जी करें, हम निजाम खिलाफत को का झंडा उठाए रखना है।
कभी दबेंगे कभी उठेंगे, कभी दबेंगे कभी उठेंगे, लेकिन बुझने, इस दीवे को बुझने देंगे नहीं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप हजरत सैयदना इमाम महदी, हजरत ईसा का नज़ूल, हजरत इमाम महदी का ज़हूर जब होगा, फिर पूरी मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम महदी के झंडे के नीचे हो जाएगी। ये खिलाफत का जमाना आएगा, फिर क़यामत होगी। फिर क्या होगी? क़यामत। आज भी कह रहे थे जी 10 मुहर्रम दिन जुमे दा क़यामत नहीं, मैं कहा खैर नाल असी इत्थे फंसे हुए हैं, आप इधर आ जाएं। असी कितने फंसे हुए हैं जी? इत्थे जे फंसे हुए हैं, जो जमाना गुजरना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अब देखें खिलाफत कहां बदल रही थी? मलूकियत में। सन 56 हिजरी से यजीद आ गया तख्त पे, खत लिखा, उसने 4 गवर्नरों के नाम खत लिखा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बसरा, कूफा। मक्का मुकर्रमा में गवर्नर का नाम है अमर बिन सईद, मदीना मुनव्वरा में वलीद बिन उतबा, बसरा में ज़ियाद इब्ने ज़ियाद, और कूफा में नौमान बिन बशीर अंसारी सहाबी रसूल। ये वाहिद सहाबी है जो गवर्नर थे, बाकी सारे सहाबी नहीं, ये बात याद रखें। यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर की तरफ खत लिखा, इन 4 से बायत लो वरना इनके सर काट के दारुल खिलाफा भेज दिए जाए। बाकियों से भी कहा कि अपने अपने जो नुमाइंदगीन है उनको बता दो कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, अब यजीद जो है वो बादशाह है, खलीफा है, सारे बैतें करें और इसके हुक्म के आगे सरेंडर हो जाए। पूरी मुमलकत इस्लामिया में 64 लाख मुरब्बा मील इस्लामी गवर्नमेंट में पैगाम पहुंच चुके। अब खत आया है मदीना मुनव्वरा में। 22 रजब को हजरत सैयदना अमीर मुआविया का क्या हुआ, और सन कौन सा है? यही वो 7 हिजरी था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 इल्म अता किए, 2 इल्म के थैले दिए हैं। एक से मैं एक थैले से निकाल के तुम्हें बता रहा हूं, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, नका, तलाक, इताक, खरीद फरोख्त, जायज नजायज। लेकिन दूसरा थैला मैंने अच्छी तरह बंद कर दिया है, अगर उसमें से मैं कुछ निकालूंगा तो मेरी गर्दन काट के रख दीजिए। लोग पूछते थे वो दूसरे थैले में क्या है जो आप नहीं बता रहे, नहीं छुपा रहे, तो आप बस एक दुआ हर नमाज के बाद किया करते थे, अल्लाह मुझे 60 हिजरी से पहले दुनिया से उठा लेना। जो खबर ताजदार कायनात दे गए थे कि 60 हिजरी का जो जमाना होगा वो उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छा नहीं होगा। सन 60 हिजरी, जिससे पनाह मांग के हजरत जनाब अबू हुरैरा दुनिया से जा रहे हैं, बयान भी नहीं कर रहे, सहाबी रसूल। कहता कि किसी ने पूछा कि आप बयान कर दें, फरमाया मुझे आके करीम अलैहिस्सलाम ने यह बताया है कि कुरैश में से कुछ लौंडे आएंगे जो मेरी उम्मत, जिनके हाथों से मेरी उम्मत हलाक हो जाएगी। अगर मैं चाहूं तो मैं उन लौंडों के तुम्हें नाम बता सकता हूं। वो कहते बताइए, फरमाया मेरी तुम गर्दन काट दोगे, तुम मेरी गर्दन काटोगे। सन 60 हिजरी से, जिस 60 हिजरी से पनाह किसने मांगी, उन 60 हिजरी का सामना हुसैन इब्न अली कर रहा है। मैं यहां एक नुक्ते की बात कहा करता हूं कि आज मुझे आप में से कोई ऐसा हो, कोई बंदा उठ के किसी नजूमी के पास जाए कि मेरा जरा हाथ देख, चेक कर कि मेरे आइंदा आने वाले सालों में क्या होने वाला है। वो नजूमी आपका हाथ देख के 10 शनासी करे, आपका नाम पूछे, बाप का नाम, माँ का नाम, पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, यही कुछ करते हैं। हाथ शाथ देख के वो काने और लकीरें मार मूर के पास में हिसाब किताब लगा के कहे कि जनाबे वाला क्या नाम है आपका, वकास भाई, आपकी एज कितनी हो गई, 30। आपके साथ ये कुछ होगा, आपके साथ पहले ये हुआ था। अच्छा, जो हुआ था वो सारे सही बता दे, तो बताइए अब जो कहेगा होगा, आपका दिल क्या कहेगा कि जो गुजरा हुआ बता सकता है वो आइंदा भी, और साथ ही कह दे वकास भाई आपकी मौत पानी से होगी। मेरा ख्याल नहीं है कि वकास साहब कभी ट्यूबवेल में भी नहाएंगे। इंसानी एक फितरत है, डर पैदा हो जाता है, दरिया रावी की तरफ जाएंगे।
सिर्फ उस नजूमी ने खबर दी है। नजूमी का कहा सही भी नहीं, हतमी नहीं है, लेकिन जो उसने बाजी की कुछ खबरें दी हैं वो एक वहम आगे है, डर आगे है। आइंदा मुस्तकबिल में शायद टूटी के नीचे भी नहाने से डरेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे कि कहीं मैं मारी ना जाऊं। बाहर हाल ये कि डर पैदा हो जाएगा। मैंने कहा कायनात में एक ऐसा बहादुर गुजरा है जिसको किसी नजूमी ने नहीं बताया, सैयदुल अंबिया ने बताया था। नहरे फुरात होगी, करबला होगी, बच्चे होंगे, भतीजे होंगे, भांजे होंगे। ऐ हुसैन इब्ने अली तू शहीद होगा और मेरा हुसैन मदीना से करबला तक एक कदम भी पीछे नहीं है, आगे बढ़ता चला गया है। मलूकियत का इनकार किया है। मलूकियत क्या है ये मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर लूं। खिलाफत में क्या क्या है और मलूकियत में क्या क्या। अब्दुल खिलाफत में खलीफा का जो चुनाव होता है ना, जो खलीफा चुना जाता है उसका चुनाव अहले इल्म व दानिश करते हैं, रियाया करती ही नहीं है। कौन करते हैं? अहले इल्म, अहले दानिश, अहले फन, वो चुनाव करते हैं। किसका? खलीफा का। मलूकियत, यहां चुनाव अकेला बादशाह करता है, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपने खानदान में से किसी का। ठीक है, आवाम से कोई राय, अहले इल्म से कोई राय। ये भी पहला फर्क है। दूसरा फर्क खिलाफत और मलूकियत में क्या है? शूरा का इख्तियार। जब खलीफा कोई नई बात कौम के अंदर लाना चाहता है या इस्लाह करना चाहता है या कोई काम सर अंजाम देना चाहता है या कानून नाफज करना चाहता है, वो शूरा के सामने यह मसला रखता है और शूरा में सब अहले इल्म बैठे होते हैं, वो राय देते हैं और जो राय होती है खलीफा शूरा की राय पे अमल करता है, खुद नहीं करता। वो किसके अंडर होता है? शूरा के। इधर मलूकियत में जो शूरा होती है बराए नाम होती है, फैसला बादशाह का चलता है, ये जी हुजूरी, जी हुजूरी, जी हुजूरी। आजकल भी आप देख ही रहे हैं ना, हम जी हुजूरी में ही हैं, ये जी हुजूरी वाले हैं। कितना फर्क हो गया? दो। तीसरा, यहां हाकमियत का जो तसव्वुर है वो और है, इधर हाकमियत का तसव्वुर और है। यहां मलूकियत में बादशाह ये समझता मैं ही हाकिम हूं, जो मर्जी करूं। यहां खलीफा ये यकीन करता है मैं हाकिम नहीं हूं, मैं खादिम हूं, मेरा हाकिम मेरा अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है। इसलिए जब वो खलीफा उठता है खुतबा देने के लिए तो कौम की बेटी भी खड़ी होकर कहती है कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, पहले इसका जवाब दो। ये अच्छा नहीं किया। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे खुतबा देने के लिए, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे। वाई क्या वजह है? उसने कहा कल माले गनीमत में से चादरें आई थी, हर एक को चादर मिली, आपको भी चादर मिली, लेकिन जो जो चादरें हमें मिली हैं किसी का सूट सिलाई नहीं हुआ। आपने उस चादर से सूट कैसे सिलाई कर लिया? हाकिम कौन है? अल्लाह। जवाब दे रहा है। हजरत सैयदना फारूक आज़म ने अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया, बेटे की तरफ। बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा जो मेरे हिस्से में चादर आई थी मैंने अब्बा जी को गिफ्ट कर दी थी। वो बंदा कहने लगा अब आप खुतबा पढ़े, हम आपका बयान सुनेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल, खलीफातुर रसूल, आपने पहला खुतबा जो देते हुए बात कही थी, फरमाया अगर मैं ठीक रहा तो तुम ठीक रहो, अगर मैं गलत हो गया तो तुम क्या करोगे? तो कोने में से एक बूढ़ा साहबी उठा, तलवार नियाम से निकाली, उसने कहा टेढ़ा होकर दिखाओ, हम तुम्हें इससे सीधा करेंगे। और जो उठा है बूढ़ा साहबी जिसने किसको टोका? हजरत अबू बकर सिद्दीक़, उसका नाम है हजरत और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत तरीक़त सलमान को दी है।
जिसने टोका है। और सलमान ने फिर मोहम्मद बिन जो है वो कासिम को दिया, कासिम बिन मोहम्मद को, और कासिम बिन मोहम्मद ने खिलाफत इमाम जाफर सादिक को दी है, और इमाम जाफर सादिक के जरिए से ये खिलाफत, ये नक्शबंदियों सैफियों की जितनी खिलाफत है वो यहां से चल रही है। मुरीद ने पीर को कहा है, एक बार हो तो सही डिंगा इतने ते मुरीद ही गूंगे ने, हाँ जी नक्शबंदियों तुसी ते चुकदने हो ना, नक्शबंदी बोले सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। अब आइए हजरत फारूक आजम और सलमान फारसी वो हैं कि जब इनका इंतकाल होने लगा तो बड़े रोए, बड़े रोए, रोते हैं नज़ा के आलम में। तो पूछने वाले पूछते आप क्यों रो रहे हैं? कहा मुझे नबी पाक लिसान ने फरमाया था सलमान दुनिया जोड़ के न जाना, भाई मैं दुनिया जोड़ के जा रहा हूं। उसने कहा आपके पास दुनिया में है क्या? फरमाया एक प्याला पड़ा, एक चादर पड़ी है, वो भी मरने से पहले, सांस निकलने से पहले चादर भी हदिया कर दी और प्याला भी उम्मत के अंदर बांट दिया। फकर का बादशाह। आज तो पीर अपने साथ गाड़ियां लेने वाले, सुल्तानुल फकर, फलाना फकर, ये हैं वो फकर। मेरी बात समझ आ रही है? फारूक आजम, आपने कहा हजरत सैयदना फारूक आजम एक दिन रो रहे थे, मुतवाहिश थे, गमगीन थे। एक सहाबी का गुजर, उसने कहा हजरत फारूक आजम आप क्यों रो रहे हैं? कहा मैं रो इसलिए रहा हूं, पूरी दुनिया में इस वक्त 22 लाख मुरब्बा मील में उमर के ऊपर कोई नहीं है, सारे उमर से डरते हैं, उमर को सिवाय खुदा के किसी का डर नहीं है। अगर मैं टेढ़ा हो गया या नफ्स ने मुझे गुमराह किया, मेरा क्या बनेगा? मुझे कौन होगा सीधा करने वाला? उस सहाबी ने कहा हम आपको तलवार से सीधा करेंगे, एक दफा आपको देख ले कि आप डींगे हो चुके हैं। जब हाकमियत का तस्वर यह हो, हाकिम आला कौन है? अल्लाह। कानून शरीयत का चलेगा। इधर हाकमियत का तस्वर बादशाह, बात ठीक है, वो जो चाहे कर दे, मस्जिद को तबाह कर दे, मस्जिद की जगह स्कूल बना दे, स्कूलों को तबाह कर दे, स्कूलों के अंदर जो है वो भैंसों का बाड़ा बना दे, कोई जवाब देनी। बल्कि जो उठ के कहे कि तूने गलत किया है बादशाह को, यहां तो ये थे ना तलवार उठा के कहते थे, और इधर बादशाह को कह दे कि तू तरह से तू बागी हो गया, बागी की सजा कत्ल है। ऐसे वाकयात पेश आए जब बादशाह ने, खलीफा और खलीफा के गवर्नर लंबे लंबे खुतबे देने शुरू कर दिए, हत्ता के असर की नमाज का वक्त हो गया। जुमे के खुतबे, जुमे की नमाज नहीं, सारे बैठे। एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा जुमे का टाइम निकल गया, अब तो असर का आ गया है, बस इतनी बात कही। गवर्नर ने कहा बात तूने ठीक कही है, लेकिन यह गर्दन इधर नहीं रहनी चाहिए, नमाज बाद में, उसका सर पहले उड़ा है। जब दौर कौन सा था? हकमियत, बादशाह के, मलूकियत। यह बात समझ आ रही है भाई यहां? अच्छा, अब आगे चलिए, किधर है भाई? ये नीचे 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 बात, ये बताएं। हकमी, खलीफा का चुनाव अहले इल्म व दानिश करते हैं, खलीफा शूरा का इख्तियार के अंदर होता है। हाकमियत का तस्वर किसका? अल्लाह और अल्लाह के रसूल। चौथा, जो चौथी चीज है, बैतुल माल। बैतुल माल को वो अमानत इलाहिया समझता है खलीफा। बैतुल माल क्या है? अमानत इलाहिया है, यह बंदों का माल है, और जब उसमें से वो लेना चाहता है तो वो अपने हिस्से की, पूरे मंथ की कमाई लेता है, तनख्वाह लेता है, वो भी उतनी जितना शूरा कहते हैं कि इतनी तेरी तनख्वाह होनी चाहिए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तनख्वाह एक मजदूर के बराबर थी। किसके बराबर? मजदूर के बराबर। इधर बैतुल माल, इधर बैतुल माल को बादशाह अपना माल समझता है। अयाशियां, दौरे, महल्लात, किसी ने शेर पढ़ा अच्छा, चलो भाई आप तारीख पढ़ के देख ले, बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, चल भाई 1 लाख, क्योंकि माल के अपना है। यह माल इकट्ठा कहां से होता था? पूरे इस्लामी ममालिक में से ज़कात, सदकात, ओशर, खिराज और जजिये, गनीमत, यह सारा बादशाह के पास जाता था।
खलीफा उसको पूरे इस्लामी मुमालिक में बांटता था और खुद एक मजदूर जितनी तनख्वाह लेता था। और इधर क्या है, बादशाह वो इसको जाती महल्लात बन रहे हैं, सारा कुछ अय्याशियां हो रही हैं। इसलिए जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की गवर्नमेंट आई, आप खलीफा बने, तो आपने अपनी बीवी से कहा, तेरे बाप ने जो कुछ तुझे दिया तू जहेज में से लाई है, तेरा बाप भी खलीफा था, तेरा दादा भी खलीफा था, और उन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था, वो सारा माल बैतुल माल में वापस करो या मुझसे तलाक लो। बात समझ आ रही है? या तलाक ले लो। दे दिया सारा। हत्ता कि वही बादशाह की बेटी, 4 बादशाहों की बहन, एक बादशाह की बहू और एक मौजूदा बादशाह की बेगम, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी 2 साल तक प्यास से रोटियां खाती रही है। जब कौन था वो? खलीफा था। यहां बात, ये 4 फर्क समझ आ गए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने जो एहतजाज किया था वो यही था, खिलाफत को मलूकियत में बदला जा रहा है और मैं ऐसे होने नहीं दूं। ये है जानशीन मुस्तफा। बात समझ आ रही है? हम आप समझते हैं ये मौलवियां का चक्कर है, पता नहीं की है जी, ये बाहर ही निकल आते हैं। कौन सी चीज हमें बाहर निकालती है? वही चीज निकालती है जो मदीने से हुसैन को करबला ले गई है। मिटा दें भाई। अब यहां से हमारा सफर शुरू होने वाला है, यहां तक सारा मिटा दें जी। यहां तक समझ आ गई अभी बात? हाँ जी, टाइम 20 मिनट रह गया 12 बजने में, अभी मैंने सफर शुरू ही नहीं किया। अगर आप थक गए तो हौली सुभान अल्लाह कह दें, अगर आप तरोताजा है तो जोर से सुभान अल्लाह कह दें। हाँ जी, आ रहे समझ भी? हाँ जी। हजरत इमाम अली मुकाम, अब सुनिए, ये मदीना मुनव्वरा है, ये मक्का मुकर्रमा है, ये बसरा है, ये कूफा है। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के पास यानी यजीद का दमश्क से जो खत आया था, 22 को हजरत बिन माविया की क्या हो गई? वफात। यजीद ने खत लिखा, मदीने में खत 28 रजब को पहुंचा। खत में क्या था? 4 सहाबा से बैत ली जाए वरना उनके सर काट के दमश्क भेजे जाए। ये दमश्क है। गवर्नर ने, वलीद बिन उतबा ने एक लड़के को भेजा, जाओ इस वक्त इमाम हुसैन, रात के वक्त ये खत आया, इस वक्त हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में होंगे। मस्जिद से सियासत होती है? कहां से सियासत होती है? मस्जिद से। मस्जिद में हूं। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के साथ उस वक्त अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे, दोनों मावे इबादत है। अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन ये मस्जिद नबवी में, लड़का आया कि आपको गवर्नर बुलाता है। रात गए ये, जब वो लड़का आया उसने कहा को आपको गवर्नर दारुल खिलाफत में बुला रहे, दारुल अमारा में बुला रहे। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अब्दुल्ला की तरफ देखा, अब्दुल्ला ने इमाम हुसैन की तरफ देखा। रात गए इस वक्त गवर्नर का बुलाना, 6 जमानतदारत। अब्दुल्ला कहने लगे कोई वाकया हो गया है, इमाम कहने लगे लगता है हजरत अमीर मुआविया फौत हो गए और यजीद की बैत लेने का हमसे तकादा होने वाला है। इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देख रहा होता है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे फिर आपका क्या रहता है? पर मैं जाता हूं, मैं देखता हूं वो क्या करता है। अब्दुल्ला कहने लगे मैं तो नहीं जाता। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रातों रात कूच किया मक्का की तरफ। अब समझ आ रही है? फासला है 450 किलोमीटर। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन वलीद बिन उतबा के पास जाने से पहले अपने घर आए और फरमाया मुझे लगता यूं है कि जैसे अब यजीद की वली अहदी का वक्त आ चुका है, यजीद खलीफा बनने वाला है, अमीर मुकर्रर होने वाला है, और वो हो और हजरत अमीर मुआविया दुनिया से चले गए।
मुझसे जबरदस्ती बैयत का तकादा हो रहा है। आपने अपने खानदान के नौजवानों को इकट्ठा किया, फरमाया मेरे साथ आओ, जब मैं दारुल अमारा अंदर चला जाऊं तुम बाहर रहना, और अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो दीवारें फलां के अंदर आ जाना। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया नहीं, धोखा वो खाता है जो धोखा खाने वाला हो। पूरे चुकन्ने हैं कौन? हजरत इमाम हुसैन कि ये कुछ होगा। 22 और 24 के करीब नौजवान हैं, साथ गए, दारुल अमारा को घेर लिया। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अंदर, खत आगे आया। आपने जब खत पढ़ा, खत वही था, आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अमीर मुआविया की ताज़ियत की, अफसोस किया, दुआ कर दी। यजीद के बारे में वलीद ने कहा कि बैत, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने 2 जुमले बोले। नंबर 1, फरमाया मैं रात को छुप के किसी की बैत नहीं करता, जो होगा कल देखा जाएगा, अलग लेना। दूसरा जुमला, मेरे जैसा उस जैसे की कभी बैत नहीं करेगा। ये टक्कर है किससे? 64,90,000 मील के हाकिम से। हाँ जी, वलीद बिन उतबा खामोश, उसको पता था हुसैन इब्ने अली आम नहीं है, पूरी दुनिया में यही सिबते रसूल है, नवासा रसूल है। अब वलीद खामोश है, लेकिन इसी दारुल अमारा के अंदर एक खबीस भी बैठा हुआ था, जिसका नाम क्या है? मरवान। मरवान बिन अल हकम बिन नास। ये मरवान वो है जिसका बाप है हकम बिन आस, इसका बेटा है मरवान। मरवान हकम बिन आस नबी पाक अलैहिस्सलाम का सख्त तरीन दुश्मन था मक्का के अंदर। और जब मक्का फतह हुआ तो बहुत से मुसलमान हुए, लेकिन कुछ सरेंडर करके मक्के में से भी मुनाफिक रहे, उनमें हकम बिन आस भी था। ये क्या किया करता था? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम जब खुतबा देते, इरशाद फरमाते, को वाज करते या हुजूर किसी से कलाम करते, ये बाद में हुजूर के जाने के बाद नकलें उतारा करता था, मुंह टेढ़ा किया करता था। बाज असहाब ने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर ये ऐसा करता है। जाने जाना दरगुजर फरमाते रहे। एक दिन अचानक सरकार ने देख लिया, बस हुजूर की जुबान से बस इतना निकला, कौन हो जा। उसके बाद जैसे उसका मुंह टेढ़ा था, 20 साल तक इसका मुंह टेढ़ा रहा, इस हकम बिन आस का। फिर हुजूर ने इसे मदीने से निकाल दिया। इसके हम कौन पैदा हुआ? मरवान। ये मरवान, ये भी बनु उमय्या में से है। ये बात याद रहे, ये नहीं है कि कोई आम पक्षीवासा का पुत्र है या ये पक्षीवास, ये कुरैश की शाखें हैं चल रही, बनु उमय्या खानदान में से। मरवान जब पैदा हुआ, उस वक्त हकम बिन आस मदीने में था, तो ये मरवान को उठा के हुजूर की बारगाह में लाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम से कि इसको गुट्टी दें और दुआ दें। हुजूर ने जब मरवान को देखा, सरकार ने फरमाया हुवा लवाजा हो बनो लवाजा, गरगट का बेटा गरगट। गरगट किसे कहते हैं? जो रंग बदलते। मरवान ने रंग बदले। इंशाअल्लाह कभी मजमून लगाऊंगा इस पर कि ये मरवान कैसा था। इस मरवान ने दारुल हुकुम दारुल अमारा में कहा वलीद से, गवर्नर से, वलीद हुसैन को जिंदा ना जाने दे, हुसैन बच गया तो तेरे हाथ नहीं आएगा। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने मरवान की तरफ देखा और कहा, फरमाया तू समझता है मैं मदीना में कत्ल होऊंगा? यहां में कत्ल नहीं हो सकता। क्या मतलब था? खबरें तो फुरात की मिली हुई हैं, खबरें तो करबला की मिली हुई हैं, मैं यहां कत्ल नहीं हो सकता। जैसे हजरत इमाम की आवाज बुलंद हुई, जो बाहर 20-24 थे नौजवान छलांगे लगाते हुए अंदर आए, हालात बदले। वलीद चुप कर गया, मरवान भी दब गया। हजरत इमाम हुसैन वापस आ गए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने सारे खानवादे को इकट्ठा किया, फरमाया अब हमसे मदीना छूटने वाला है, हम मदीने में नहीं रहेंगे। वो रात कैसी होगी जो रात नबी कायनात की तुरबत पे हुसैन ने आखिरी गुजारी है, अहले बैत ने आखिरी गुजारी है, जन्नतुल बकी में सलाम करते हुए। यहां से फिर काफिला चला है किधर? मक्का मुकर्रमा में। पहले मक्का मुकर्रमा यहां पहुंचे। वजह क्या थी? मदीना छोड़ के मक्का क्यों आए थे? यहां से बसरा और कूफा नहीं गए, किधर आए हैं? वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है यह अमन वाला शहर है। मक्का क्या है? तो अमन वाला शहर है। मक्के के अंदर यह काम नहीं हो सकेगा कि यहां फितना हो, फसाद हो, कत्ल हो, गारत हो। आप यहां चले आए। लेकिन अब देखिए यजीद बदबख्त ने अपनी कुर्सी के लिए मक्का पे भी कैसे हमला किया और मदीना पे भी कैसे हमला किया।
दोनों हरमैन इसने उजाड़े हैं। अब जब यहां आए, अब तवज्जो कीजिएगा, कितने सहाबा ने बैयत ने की? जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद तख्त पे बैठ गया, ये दोनों सहाबा जो जय्यद थे, ये उजलत नशीन हो गए, दुनिया से तरके तल्लक कर लिए कि अब खिलाफत से दौर बदल के मलूकियत में आया है, मलूकियत खत्म नहीं होगी और उम्मत के सर उड़ाए जाएंगे। लिहाजा बेहतर है काल अल्लाह काल रसूल, नमाज रोजा जो उम्मत आ रही है मसले समझाओ। कितने सहाबा? 200। इसलिए जितनी तारीखें उठेंगी उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर किसी तहरीक के हिस्सादार नहीं बने। इन्होंने फिर अपनी पूरी जिंदगी तफसीर कुरान, हदीस कुरान, फिर मुफ्ती आजम यानी मुफ्ती बन के, मुहद्दिस बन के ये काम किया, उम्मत के लिए बता दिया। बाद हुसैन इब्न अली की तरह निकलेंगे और बाद अब्दुल्ला बिन उमर जैसे भी तो होंगे। सुभान अल्लाह फरमाओ ना। यानी सारे ना निकल पड़े, कुछ ना कुछ इधर भी कुछ उधर भी। ये दो साहबा इन तरीकों से जुदा हो गए। कितने रह गए? अब रह गए अब्दुल्ला। हजरत इमाम हुसैन किधर आ गए? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर किधर आ गए? मक्का में। हजरत इमाम अली मुकाम जब मक्का आए, हजरत इमाम अली मुकाम की मकबूलियत तो पूरे जहां में थी। लोग आपसे मिलते, फतावा पूछते, मसाइल पूछते, अहकाम दीनिया पूछते, साथ ही वफूद से मुलाकात होती, लोगों से राय लेते कि क्या मौजूदा हुकूमत के बारे में तुम्हारी राय है, और मुख्तलिफ इलाकों में सफीर भेजते। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रास्ते हमवार कर रहे थे। बात समझ आ रही है? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने क्या किया? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का गए। मक्का में जाते हुए इन्होंने जो मक्के के करीबी जितने कबाइल थे उनके सरदारों से मिले, सारे कबाइल अपने हमायती कर लिए, यानी यजीद के खिलाफ। जब वो हमायती बन गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अलल ऐलान इस मक्का के गवर्नर के पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। उसकी फौज पकड़ने आई, वो सारे कबीले अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ आ गए। जब उसने देखा ये क्या हो गया, ये तो सारे कबाइल इनके, उस वक्त कबाइली सिस्टम था, ये बात याद रखें। हमारे यहां तो नहीं है ना कबाइली सिस्टम, तो शहरी सिस्टम हो गया है। उस वक्त क्या होता था? कबाइली सिस्टम। सारे कबीले बाहर निकल गए। जब सारे कबीले बाहर निकले, वो हैरान परेशान हो गए। बहरहाल ये अमर बिन सईद दब गया। इसने रिपोर्ट दमिश्क भेजी यजीद के पास कि मक्का के ये हालात हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खराब किए। यजीद ने मदीना की तरफ खत लिखा और मदीना का जो SHO था उसको खत लिखा कि मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर पर हमला कर। वक्त की सतम जरीफी देखिए कि मदीना का SHO अब्दुल्ला बिन जुबैर का सका भाई को भाई से लड़ाया। ये होती है बादशाही सियासत। और यह भी महज अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब्दुल्ला बिन जुबैर से मक्के में जा लड़ा। जब मक्के में लड़ा, ये कोई फीडर पी के तो पैदा नहीं हुए थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर बड़े चुकन्ने से हालात देख रहे थे, कबल इसके कि ये मक्के में आके हमला करता। जो ही ये मक्का पहुंचा, इसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल में डाला। अब इसने अपनी वालिदा से, हजरत अस्मा से, ये कौन है? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की शहजादी हजरत अस्मा को इस SHO में काम में जान अब्दुल्ला बिन जुबैर को कहो कि मुझे जेल से निकाल दे, मुझे बड़ा कैद कर लिया है। हजरत अस्मा ने कहा, तूने अल्लाह के शहर को उजाड़ा है, तेरी सदा यही है कि तू जेल में रहे। ये माएं थी कि जिनकी गोद से इस्लाम पलता था। और ये हजरत अस्मा बिनत अबी बकर वही हैं कि हिजरत की रात जब सैयदना सिद्दीक अकबर घर का सारा सामान लेके निकल गए ना वो गारे सौर में, तो अस्मा के दादाजी हजरत कुहाफा, हजरत अबू बकर के अब्बा जी कहने लगे, अबू बकर घर में क्या छोड़ गया है? वो नबीना थे। तो इन्होंने कूट कूट के, ठिकरियां कूट कूट के, रुपयों जैसी बना के ना, जिस जगह पे कीमत रखी जाती थी थैलियों में बंद करके वहां रखी। कहने लगी, दादाजी आओ मैं तुम चेक करानी है। उन्हें वेखा, अच्छा अच्छा अच्छा, अबू बकर छड़ गया।
और हजरत अस्मा ने हिजरत जब की है मक्का से मदीना की तरफ 450 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? ये हिजरत हजरत अस्मा की हालत हमल में थी। जब मदीने में आई तो अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए। ये बात समझ आ रही है? मैं थोड़ी थोड़ी तारीख भी बता। SHO गिरफ्तार हुआ, ये गिरफ्तार ही रहा। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर यहां मक्के के अंदर हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के बारे में जब लोगों को इल्म हुआ, कूफा वालों को, तो कूफा वालों ने पे दर पे हजरत इमाम अली मुकाम की तरफ खत भेजे कि हम कूफा के गवर्नर की बात तोड़ते हैं, आप कूफा तशरीफ ले आए, कूफा सारे का सारा आपका है। उन्होंने खत जो लिखे तकरीबन 12,000 खत थे जो हजरत इमाम की तरफ आए हैं। कितने खत? 12,000 खतूत में से सब में यही था, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, फल पक चुके हैं, हम वली गवर्नर के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, जुमा नहीं पढ़ते, आप आइए। किसको चेंज कर रहे थे, गवर्नर को या मस्जिद के इमाम को? बोले बोले बोले। गवर्नर, पूरे सूबे का गवर्नर है, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, चाहे करते, आप आइए, गवर्नर को हम निकालेंगे, आपको नाफिज करेंगे। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन मस्जिद के इमाम बनने जा रहे थे या पूरे सूबे के गवर्नर बनने जा रहे थे? मुझे आप बताएं भाई, बोलो ना। मस्जिद के इमाम नहीं, पूरे सूबे के गवर्नर। आप भी कहते हैं ये सियासत के लिए नहीं निकले, चांदे के जुमले रटे होते हैं, चांदे के जुमले रटे होते हैं। सियासत अंबिया का हक है और ये अंबिया के वारसों के पास रहे। बात समझ आ रही है? इस बात को समझिएगा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन इसे नबवी सियासत के तहत करके यहां अस्करी कुव्वत पैदा करके फिर यजीद की हुकूमत को कमजोर करके पूरे इस्लामी ममालिक के अंदर नबवी खिलाफत को कायम करना चाहते थे। उसके लिए इमाम अली मुकाम मक्का से मदीना से फौज लेकर नहीं गए, चंद अपने घराने के साथ कूफा गए हैं। मेरी बात समझ आ रही? ये कूफे वालों ने लिखा, उसमें आखिरी अल्फाज क्या थे हजरत इमाम के कूफे वालों के? हजरत अगर आप ना आए कयामत के दिन हम आपकी शिकायत अल्लाह की बारगाह में करेंगे। अब हजरत इमाम के लिए मक्का में रहना मुश्किल हुआ, इत्माम हुज्जत हो रहा है। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने जब अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास से मशवरा किया कि पै दर पै खतूत आए, मुझे क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा आप कूफे के हालात जांचे। कूफी ला यूफी हैं, आपके बाबा जी के दौर में भी ये ठीक नहीं रहे, इमाम हसन के दौर में भी ठीक नहीं रहे, हमें खतरा है कि आप ठीक नहीं रहेंगे। अब इनके कहने पे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने चचा के बेटे हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। ये अकील चचा है, उनके बेटे क्या हैं? और ये मुस्लिम हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के चचा के भी बेटे हैं और बहनोई भी हैं। क्या है? बहनोई। आपकी हमशीरा हजरत रुकैया मुस्लिम के निकाह में थी। हजरत मुस्लिम को कूफा भेजा। जैसे ये कूफा आए, कूफे में 18,000 बंदों ने आपके हाथ में बैयत कर ली। 40 दिन तक जायजा लेते रहे हजरत मुस्लिम बिन अकील, उनके शब रोज देखते रहे, सारा कुछ हुआ। इन्होंने फिर खत लिखा हजरत इमाम की तरफ, हालात बिल्कुल ठीक हैं, आप कहां तशरीफ ले आइए? कूफा। इधर यह खत पहुंचा 2 जिलहज को। किस जिलहज को? 2 जिलहज को खत पहुंचा। कूफा में मुस्लिम बिन अकील खत लिख चुके, लेकिन यह खत इधर बाद में पहुंचा था कि यह क्या है? बसरा के गवर्नर को यजीद ने खत लिखा, कूफा अपने अंडर में कर। और यह बसरा का जो गवर्नर है वो इब्ने जियाद है, उबैदुल्लाह बिन जियाद। ये फिर कूफा गया और अपनी जगह पे अपने भाई उस्मान बिन जियाद को इसने गवर्नर बनाया। और नौमान इब्ने बशीर रजी अल्लाह ताला जो सहाबी थे, मुस्लिम बिन अकील को कुछ नहीं कह रहे थे, उनको मासूल किया। उबैदुल्लाह इधर आया, उबैदुल्लाह ने पूरे कूफे का कमांड संभाली। मुस्लिम बिन अकील ऐन उस दिन के इमाम हुसैन मक्का से निकल रहे थे, 8 को और 9 को हजरत मुस्लिम बिन अकील का सर कलम कर दिया गया। कूफा सारा बदल गया था, डर से, रिश्वत से, खौफ से, तमा से ये कूफा बदला। अब क्या हुआ? हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को 22 रजब मकाम सालबिया पर इत्तला पहुंची कि मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए।
अब बात समझ आ रही है? अब मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मक्का मुकरमा से हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन किधर तशरीफ ले जा रहे थे? कूफा। ये रास्ते में 16 या 18 मंजिलें आती हैं ये रास्ते के अंदर। कहां से? मक्का है। ये तकरीबन 950 मील का सफर है जो हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने मक्का से कूफा की तरफ किया। अब बात समझ आ रही? जब आप यहां पहुंचे आपको इत्तला मिली कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके साथ जो मुख्तलिफ कबाइल मिले थे, यहां आपने खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया सुनो, कूफा के हालात बदल चुके हैं, मैं तुम सबको इजाजत देता हूं जो जाना चाहता है वो चला जाए। ये मेरे खून के प्यासे हैं या मुझसे मुतालबा करेंगे बैयत का, तुमसे नहीं। यहां पे हजारों की तादाद में लोग हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को रातों रात छोड़ गए। हजारों में 72 थे ये तस्लीम और रिज़ा वाले, हजारों में 72 थे ये तस्लीम और रिज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हम नहीं जाएंगे। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन से मशवरा लिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने भी कहा हम आगे का सफर करेंगे। फरमाया देखो यहां से पूरी दुनिया बड़ी वसी है, कहीं भी निकल सकते हो, कूफा के दरवाजे तुम पर बंद है। क्या इरादा है? उन्होंने कहा पीछे जाने का तो इरादा नहीं है, बाकी आप जहां चाहेंगे हम जाएंगे। हजरत इमाम अली मुकाम ने ये रात यहीं गुजारी। हालात आपको पता था कि मैं सूए करबला जा रहा हूं, मक्तलगाह मेरी वहीं बनी हुई है, लेकिन ये जो 72 थे इनसे आपने फरमाया बार बार हर रास्ते के अंदर तुम चले जाओ तो मुझे गिला कोई नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे, तो मुझे छोड़ दो। लेकिन ये 72 साथ रहे। अब यहां एक सवाल पैदा होता है जो अमूमन किया जाता है कि जब हजरत मुस्लिम बिन अकील की इत्तला हजरत इमाम को होगी तो इमाम कूफा की बजाय कहीं और निकल जाते। सवाल है, ये नास भी उठाते हैं। बात यह है कि जैसे ये रात गुजरी, सुबह ही यहां एक लश्कर खड़ा है हुर बिन यजीद का, जो कूफा से आया था उबैदुल्लाह के हुक्म से कि हुसैन को घेर कर एक ऐसे मैदान में उतारा जाए जो बिल्कुल चटियल हो, सहरा हो, ना कूफा जाए और ना किसी और शहर के अंदर जाए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का यहां हुर से अब टाकरे हो रहे। हुर घेरता 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 आपको करबला ले आया। 2 मुहर्रम को हजरत इमाम अली मुकाम सन 61 हिजरी मैदान करबला उतरे। काफिला जारी था, सफर जारी है। जब यह मैदान आया आपने फरमाया ये कौन सा मैदान है? तो कहा गया ये कौन सी मंजिल है? कहा गया इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया और क्या नाम है? इसे मारिया भी कहते हैं। फरमाया और कोई नाम? इसे करबला कहते हैं। फरमाया यही हमारी मक्तलगाह है, यही डेरे लगा दिए जाए। 2 मुहर्रमुल हराम को डेरे लगे। अब यहां से 3 मुहर्रमुल हराम को एक लश्कर तो हुर का 7,000 सिपाही, इधर जो है 3 मुहर्रम को अमर बिन साद भी अपना लश्कर लेकर उबैदुल्लाह के हुक्म पर वो करबला में उतरा 4,000 के लश्कर के साथ। कितना लश्कर हो गया? 4 और 5,000 का लश्कर। फिर यहां जो है वो टेबल टाक हो रही है, मुतालबा यजीद की बैयत का है। करते 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 इब्ने जियाद ने लेटर लिखा पानी बंद कर दिया जाए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। नहर फुरात पे पहरे लगा दिए गए। और अब इधर से फौजें लगातार आ रही हैं और फौजों की तादाद जो है वो 20 से 30,000 के दरमियान थी। 20 से 30,000 के दरमियान है मैदान करबला के अंदर। यहां हजरत इमाम अली मुकाम। अब मुझे आप बताइए, उबैदुल्लाह को नहीं पता था ये हुसैन इब्ने अली इब्ने रसूल है? इब्ने अमर बिन साद को नहीं पता? हुर बिन यजीद को नहीं पता? सबको पता था। हां, पता नहीं था तो इन लश्करियों को नहीं पता हो सकता
कि हम किसको कत्ल करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इनको इल्म नहीं हो सकता है कि जिस तरह आम लश्कर बगावत करते हैं, भी चलो जाओ जी, बागी आ गए, कत्ल कर दो, सिपाही फौजी मिल जाते हैं, बजा मार दिया, माले गनीमत आ गया जी, बच्चे अल्लाह खैर सल्ला। 20 से 30 हजार का जो लश्कर है, ये मुख्तलिफ कबाइल से जो इकट्ठे किए गए, हो सकता है इनमें से अक्सरियत को इल्म ना हो कि मद्दे मुकाबिल हमारे कौन है। जब आई 10 मुहर्रमुल हराम, ये 3 शब उशूरा भी इजाजत ले ली, शब उशूरा इबादत की रात है, हमें ये इबादत करने दो। अमर बिन साद खुश हो गया, इतने दिनों से प्यासे हैं और प्यास की मुद्दत बढ़ जाएगी, निडाल हो जाएंगे या बैत करेंगे या कुछ। बहरहाल जब ऐन 10 मुहर्रम का वकूआ पेश हुआ, अब हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने टोटल 20 से या 30 हजार जितना लश्कर था सब से खिताब किया है, और वो खिताब इत्माम हुज्जत का था। ऐ कुफियो, शामियों, अराकियो, मेरे मध्य मुकाबले आने वालों, पहले मुझे जांचो कि मैं कौन हूं, कि कल क़यामत के दिन तुम खुदा के सामने ना कह सको कि हमें पता नहीं था कि हम किसको कत्ल करने निकले। यहां आपने वो खुतबा दिया, यहां जो बलीग खुतबे थे, उन खुतबों में जो आखिरी खुतबा हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का था, उसमें आपके खुतबों के जो मरकजी जुमले थे वो ये हैं। पहला जुमला ये था कि मैं इब्ने रसूल हूं, इब्ने फातिमा हूं, इब्ने अली हूं, बिरादर हसन हूं। ये कहने के बाद आप फरमा रहे थे कि मैं और मेरे भाई हसन के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि ये सारे जन्नती जवानों के क्या हैं, नंबर 1, ये दोनों मेरे क्या हैं, फूल। और तीसरा फरमाया हुमा कुर्रतु अयून अहले सुन्ना, मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा था ये दोनों अहले सुन्नत की ठंडक है। अब मुझे बताएं, जो 20 से 30 हजार खड़ा था, कहा अहले सुन्नत की ठंडक है, इनमें से तो किसी को ठंडक पसंद नहीं आई, ये सुन्नी थे? बोलिए भाई, ये सुन्नी नहीं थे। अब जिन्होंने खत लिखा था वो कौन थे? ये तारीख के अंदर वो दोगलापन है जो दोनों तरफ से खेला जा रहा है। खत लिखने वाले कूफे वाले, कूफी जो थे, कौन थे? हमारी तरफ से हमारे खतीब स्टेजों में शिया 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 शिया, वो आते सुन्नी सुन्नी सुन्नी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? शिया जब लफ्ज बोला जाता है, इससे मुराद राफजी नहीं होता, गुरोह मुराद होता है, वो है वो मुराद होता है। अगर इन्होंने लिखा था शियाने हैदर कर्रात या शियाने अली, तो मुराद थे हम आपके बाबा के हुबदार हैं। क्योंकि मैं अभी एक नाम आपको बताऊंगा, आप हिल जाएंगे कि कूफे वाले अगर शिया होते, एक नाम ऐसा है जो कूफे वालों में से सरे फहरिस्त थे खत लिखने में, और उन्होंने लिखा है कि हम आपके बाबा के शिया हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप हमारे पास आए, और हम वक्त के हाकिम को तस्लीम नहीं करते। वो खत लिखने वाला सहाबी रसूल है। क्या सहाबी शिया होता है? बोलिए भाई, बोले ना। अब नाम वो ज़हन से मेरे निकल रहा है, बहरहाल नहीं, वो नहीं थे। हो सकता है याद आ जाए, लेकिन दुआ करें याद आ जाए। और उनके साथ उनके मुहिब्बीन थे। इब्ने ज़ियाद जो ही कुफा आया, इन सारे खत लिखने वालों को उसने जेल में डाल दिया था। मेरी बात समझ आ रही है? अब वो जो दूसरे से बेवफा हो गए या जो भी थे, वो रियाया थी, वरना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन कोई फीडर पीने वाले नहीं थे कि पहचाने ना कि दुश्मन कौन है सज्जन कौन है। मेरी बात समझ आ रही है? वो हुबदार थे असल, जिन्होंने कहा था कि हम यजीद की बैत नहीं करते, आप तशरीफ लाएं। बूढ़े बूढ़े साहबी भी मौजूद थे, उनको कैद किया इब्ने ज़ियाद ने। जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, बाद में इब्ने ज़ियाद ने इनको जेलों से निकाला। ये 4000 का लश्कर जो जेलों से निकला, हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की कब्र अनवर पे आके कई दिन और कई रातें रोता रहा। फिर उन्होंने कस्में उठाई, जब तक तेरे खून का बदला नहीं लेंगे हमारे ऊपर नींद हराम है।
ये तव्वाबीन का लश्कर कहलाया। 4000 के 4000, ये बाद में दूसरी करबला बनी है। इब्ने ज़ियाद ने के 4000 के 4000 मरवा डाले थे। फिर बात समझ आ रही है? ये खत लिखने वाले बेवफा, ये सिर्फ हमारी स्टेजों के अंदर एक चपकलश की वजह से आप तारीख बगाड़ देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उस वक्त तक ये बात याद रखें, ये मसलकी तौर पर राफजी फिरका अभी वजूद में मुनज़्ज़म नहीं हुआ था। थे कुछ पर मुनज़्ज़म हुआ नहीं था कि बकायदा एक मुनज़्ज़म हो तो सारा कुछ ये हो। ये चीदा चीदा थे, ये तो बेवफा थे। बात मैं उनकी कर रहा हूं जो असल हुबदाराने अहले बैत थे, ये कैद हो गए थे। बात समझ आ रही है भाई? अच्छा आगे चलिए। हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की अब सन 10 मुहर्रम को क्या हो गई? शहादत हुई। इससे पहले 72 शहीद हो गए। वो 72 जो तस्लीम और रजा वाले साथ थे वो भी शहीद हो गए, सारे शहीद हो गए, खुतबा भी हो गया, शहादतें हो गई।